अस्सलाम वालेकुम। आपके बच्चे को भी एलर्जी या दमा है या डस्ट एलर्जी से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। जब मौसम बदलता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों में ये कंडीशन होती है कि जब भी मौसम बदलता है, ज़रा सा बैरोमीटर चेंज हुआ, बारिश हुई, आंधी आई, तूफान आया और इस कंडीशन की वजह से वो कई कई दिन तक दमे का शिकार रहते हैं, नज़ला ज़ुकाम, बहुत बुरी हालत रहती है। यकीनन इसको हम अगर देखना चाहें तो दो हिस्सों में हम इसको तकसीम कर सकते हैं। एक तो है जेनेटिक है, जिसमें माँ बाप को भी प्रॉब्लम था तो बच्चे को भी अब प्रॉब्लम आ रहा है। उसमें स्किन एलर्जी भी है, एक्जिमा भी है और दमा, एलर्जी, जल्द की मुख्तलिफ बीमारियां हैं। और दूसरा है इन्वायरमेंटल ट्रिगर, माहौलियाती जो है ना वो फ़र्क, माहौलियाती उसके अवामिल। तो घरेलू धूल, मट्टी, और जब बिस्तर चेंज करते हैं गर्मियों से सर्दियां, सर्दियों से गर्मियों में, सोफ़ों में मौजूद बारीक ज़र्रात, कालीन अगर बिछाया हुआ है, कोई कारपेट बिछाया हुआ है, तो उससे जब ज़र्रात उठते हैं तो वो नाक के ज़रिए जब नाली में जाते हैं तो प्रॉब्लम करते हैं। तंबाकू का धुआं, घर में अगर कोई फर्द सिगरेट नोशी करता है या गली में कोई सिगरेट नोशी करता है और घर छोटा है तो उसकी वजह से भी बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और ये ट्रिगर होती हैं इनकी ये चीज़ें, दमे की, एलर्जी की। इसके अलावा गाड़ियों और कारखानों का धुआं है कि फिजा में मौजूद स्मोग से भी बच्चे बहुत मुतासर होते हैं। पालतू जानवर अक्सर औकात आजकल एक बहुत बड़ा रिवाज बन रहा है हमारे पाकिस्तान में भी कि लोग अपने रिश्तों से मोहब्बत नहीं करते बल्कि पालतू जानवर रख के वो यूरोप वाली चीज़ें हम अपना रहे हैं। तो उनके जब जैसे कुत्ते रखे हुए हैं, बिल्लियाँ रखी हुए हैं, तोते हैं या इस तरह की और चिड़िया है, तो उनके जिस्म से जो डैंड्रफ निकलती है, उनके जिस्म से जो ज़र्रात निकलते हैं, उससे भी बच्चों के जो है ना वो जल्द पे खा वो टच हों या वो डायरेक्ट इनहेल करें तो उससे भी प्रॉब्लम है। मौसमी तब्दीलियां हैं, पोलन एलर्जी है जिसकी वजह से बाहर या ख़िज़ा में, मौसम में, हवा में जब पोलन ग्रेन्स आते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बच्चे मुतासर होते हैं। और सर्द हवा या नमी वाली हवा की वजह से भी अक्सर सर्दियों में या गर्मियों में भी कुछ दो दिन, जिस तरह पिछले दिनों भी ठंड हो गई, तो उससे भी बच्चों को बहुत जल्दी नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू और इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके हिफाजती तदाबीर क्या की जा सकती हैं कि एक तो घर के माहौल को साफ सुथरा रखें। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई कालीनें हैं, बिस्तर हैं, चादरें हैं, तो उनको गर्म पानी के साथ धोएं और उनको कोशिश करें कि ऐसी जगह पे रखें जहां बच्चों का आना जाना ना हो। और उनसे धूल और मट्टी साफ रखें, उनके ऊपर एक कपड़ा डालें जिसको कम से कम कुछ ही दिन बाद दोबारा उसको झाड़ के उसको अलग करके दूसरा कपड़ा रखें और उसको नीम गर्म पानी में धोएं। दूसरा, धुएं और तेज खुशबुओं से बच्चों को बचाएं, क्योंकि बच्चों के नज़दीक अगर सिगरेट पी रहे हैं, बहुत तेज परफ्यूम लगा रहे हैं, कोई कॉयल है जैसे मच्छरों से बचने के लिए, या फिनाइल का तेज इस्तेमाल है, इससे बच्चों को जो है ना वो बचाएं। और किचन के धुआं खास तौर पर, उससे बच्चों को डायरेक्ट नहीं उनको इंटरेक्शन होनी चाहिए, तो उसके लिए आप एग्जॉस्ट इस्तेमाल करें ताकि बच्चे मुतासर ना हो। मौसमी तब्दीलियों की वजह से बच्चे का खास तौर पर सीना और नाक और ये फ्रंट लाइन जो है ना, इसको ढक के रखना चाहिए ताकि उनको ठंडी हवा ना लगे, या को मफलर से ढांप के रखा करें। और बाहर के मौसम में जब हवा में पोलन ज़्यादा हो तो बच्चों को बाहर खेलते वक्त मॉस्क का इस्तेमाल करवाएं ताकि वो इस चीज़ से बच सकें। इसी तरह बच्चों की कुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए उनको मजबूत बनाएं, उनको गोश्त खिलाएं, उनको अंडे खिलाएं, उनको ऐसी तमाम विटामिन वाली चीज़ें खिलाएं, विटामिन सी और विटामिन डी उसमें शामिल करें ताकि बच्चों की जो है ना वो तबीयत और इम्यूनिटी उनकी बढ़े, ताकि ये अवामिल उस पर असर ही ना करें। और इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता बच्चों को दमा, एलर्जी या नज़ला ज़ुकाम रहता है तो याद रखें होम्योपैथी में इसका सबसे बेहतरीन जो है ना वो मेडिसिन हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज से जो 20 साल पहले भी बच्चे ठीक होके गए हैं, अब वो जवान हैं, यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ रहे हैं, तो वो आज तक दोबारा उनको अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं हुई। होम्योपैथी अपनाएं, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, सेहतमंद रहें और सेहतमंद माशरे में अहम किरदार अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।